बढ़ते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे आरआर काबेल के मैनेजमेंट के साथ। कंपनी डोमेस्टिक वायर और केबल्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली लीडिंग कंपनियों के नाम में इनका नाम शुमार है। साथ ही कंपनी स्विच, फैन, लाइटिंग और अप्लायंसेस के भी प्रोडक्शंस में शामिल है। कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों पर दबाव देखा गया है और कंपनी ने आय में 12% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज तो किया है, लेकिन मुनाफे की बात करें, एबिटा की बात करें और मार्जिन, तीनों पर दबाव देखने को मिला है। और मेटल की कीमतों में उतार चढ़ाव से आखिर कितना असर पड़ा, मार्जिन, वॉल्यूम का क्या गाइडेंस है, वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट में कितनी चुनौती अब आने वाले समय में दिखने को मिलेगी, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आरआर काबेल के सीएफओ राजेश जैन जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और बात करेंगे नतीजों की ही सबसे पहले, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स देखा जाए और एबिटा मार्जिन्स देखा जाए, दोनों यहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह आप पिन पॉइंट कर पाएंगे? क्या ट्रिगर्स, फैक्टर्स आपको लगते हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार रहे हैं? और ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है आने वाले तिमाहियों में? तो बताइएगा विस्तार से, किस तरह की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद होगी फिर आने वाली तिमाहियों में? गुड आफ्टरनून कविता जी, आपको और सभी दर्शकों को। अभी तक जो हमने देखा, जैसा आपने बताया कि हमारी टॉप लाइन ग्रोथ तो फिर भी इन लाइन थी, जहाँ पे हमने 12% ग्रोथ अचीव की। इसमें अगर वायर एंड केबल देखें तो करीब 11% ग्रो हुआ, और एफएमईजी बिजनेस जो है, जो कि ओवरऑल बिजनेस में हमारा 12% कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ हमारी ग्रोथ बेस्ट इन द इंडस्ट्री रही है, और करीब 25 से 28% की ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर की है। एट द सेम टाइम प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहा, और अगर इस क्वार्टर में देखें और पर्टिकुलरली इस फर्स्ट हाफ का भी देखें, तो ऑलमोस्ट 300 बिप्स का मार्जिन हमारे कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन रहा कि कॉपर प्राइसेस जो हैं, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहा। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमेशा इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि वी आर ऑलवेज एबल टू पास ऑन द प्राइस इम्पैक्ट जो होता है, वो हम हमारे कंज्यूमर को, जब भी प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो हम उसको पास ऑन करते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लेग का इम्पैक्ट होता है, बट स्टिल वी आर ऑलवेज एबल टू पास ऑन दैट इम्पैक्ट। बट इस पर्टिकुलरली इस क्वार्टर में ऐसा हुआ कि सिंस जो प्राइस की जो वॉलीटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, और पूरा जो इम्पैक्ट था वो हम पास ऑन नहीं कर पाए। इस कारण ये काफी बड़ा इम्पैक्ट आया है। और साथ में अगर आप देखेंगे, जितना ये इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट में आया, वो पूरा का पूरा ग्रोस मार्जिन लेवल पे है। यानी कि ग्रोस मार्जिन में थोड़ा सेल्स प्राइस को पूरा पास ऑन नहीं कर पाए, या कॉपर की जो इनपुट्स कीमत बढ़ने से जो इम्पैक्ट आया वो ग्रोस मार्जिन लेवल पे ही था। बाकी अगर हम देखें कि वॉल्यूम्स में है या बाकी जो हमारे खर्चे हैं, वो सभी इनलाइन है। ये जो इम्पैक्ट है, अभी हमें लगता है, बेस्ड ऑन हमारे इतने सालों का जो अनुभव है, उससे लगता है ये एक वन टाइम था जो कि बड़ा इम्पैक्ट आया है। अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जिस तरह की अभी तक का हमारी प्रैक्टिस रही है, या जिस तरह से इस इंडस्ट्री में बिहेव होता है, कि जैसे जैसे प्राइस में जो भी चेंज होगा, कभी भी +-3% होता है, तो हम उसी हिसाब से हमारी आगे की सेल्स की कीमतों में भी चेंज करते रहते हैं, और जो ये इम्पैक्ट होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पास ऑन होता रहेगा। तो अभी तक जो ये इफेक्ट है, इसको हम वन ऑफ समझते हैं, और आगे जाके अगेन जो हमारा नॉर्मल ट्रैक था, पर्टिकुलरली वायर एंड केबल में, अगर पिछले साल देखें हमारे ईयरली बेसिस पे जो 8.4 टू 8.5% के EBIT थे, तो हमें लगता है कि जो आने वाला ये फर्स्ट सेकेंड हाफ जो है इस साल का, वो हम उसी रेंज में रहेंगे, 8 से 8.5% के EBIT मार्जिन को हम वापस अचीव कर पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि इस इंडस्ट्री में हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि H1 के मुकाबले H2 हमेशा अच्छा रहता है, तो उसी ट्रेंड को देखते हुए मैं आशा है कि हम बैक टू नॉर्मल ट्रैक रहेंगे। चलिए, तो काफ़ी सीजनल आपको लग रहा है और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड भी कर रहे हैं आने वाली तिमाहियों में, जहाँ तक मार्जिन, एबिटा मार्जिन्स की बात है। लेकिन राजेश जी, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन्स की हम बात कर लेते हैं। तो वायर और केबल्स के पूरे क्षेत्र में अब क्या कोई कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं? और कंपटीशन होना एक तरह में तो अच्छी बात है, लेकिन उसका सामना करने के लिए आपकी तैयारी फिर कैसी है? इसलिए कंपटीशन तो किसी भी क्षेत्र में हमेशा रहता है, और रहेगा भी। ऐसा नहीं है, जो अच्छा करेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे। और एक जो अच्छी बात रही कि कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन है, तो हमेशा एक अच्छे प्लेयर्स के लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज रहती है। और मैं अगर आपको एक सिर्फ एक डाटा पॉइंट दूं कि पिछले 24 सालों में जब हमने वायर और केबल का बिजनेस शुरू किया, उससे विद इन 24 ईयर्स हम आज नंबर 4 कंपनी इंडिया की बन पाए हैं। तो इट मीन्स कि बेस्ड ऑन आवर जो क्वालिटी पे हमेशा हमारा फोकस रहता है कि कैसे हम हमारे कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई करें,
साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी हमारी हाईएस्ट जो इंडस्ट्री में रही है, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि इस कम्पिटिटिव सेगमेंट में भी हम अपनी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे हम ये ग्रोथ को लाएंगे और आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। सर ये बताइएगा कि मार्जिन और वॉल्यूम के गाइडेंस FY25 के लिहाज से क्या आप हमें दे पाएंगे? अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो हमें लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 15% के करीब रहेगी इस सेकेंड हाफ में। और सेम टाइम मार्जिन्स पे जो, जैसा मैं बताया कि बिट मार्जिन जो वायर एंड केबल के हमारे अभी जो 5% के नीचे आ गए हैं, उसको हम 8 से 8.5% में को अचीव कर पाएंगे सेकेंड हाफ में। तो हो सकता है ईयरली बेसिस पे जब कंपेयर करेंगे तो पिछले साल से थोड़ा कम दिखेंगे, बट हाफ ईयरली बेसिस पे वी विल बी इन लाइन विद लास्ट ईयर। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स अगर मैं FMEG सेक्टर में समझना चाहूँ बिजनेस में, तो वो कितना आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे? तो जिस तरह का हमने ग्रोथ किया है हायर देन इंडस्ट्री, और इसमें दो रीजन है। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जहाँ एफएमएजी में हम सेपरेट फोकस करके किया है, और साथ में जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं, प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो नए प्रोडक्ट भी हमने इंट्रोड्यूस किए, और उसमें जो सेल्स की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री से ज्यादा है। तो इसीलिए जब आप देखोगे कि 25 से 28% की वैल्यू ग्रोथ जो हमने की है एफएमएजी बिजनेस, विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम हालांकि अभी वो बिजनेस अभी भी लॉस में है, बट ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 6% का इंप्रूवमेंट किया है, अगेन हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड हमें लगता है कि आगे जाके जिस तरह से हमारी ग्रोथ है, तो अगले साल का जो Q1 आएगा वहां तक हम इबिट लेवल पे ब्रेक इवन अचीव कर पाएंगे। सर यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू मिक्स का आंकड़ा हमको बताइएगा। रेवेन्यू मिक्स यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जो रेवेन्यू मिक्स है उसकी क्या तस्वीर है फिलहाल, और इसके साथ साथ आपका ओवरऑल आउटलुक एक्सपोर्ट्स को लेकर कैसे उभर रहा है? तो एक खुशी की बात हमारे लिए है कि हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वायर एंड केबल हैं, और ऑलमोस्ट 25 से 26% जो हमारा रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट से आता है। और आगे जाकर भी, और ये जो एक्सपोर्ट्स हमने जो अचीव किया है, एक आज हमारे पास 42 इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर सिंगल फैक्ट्री है, या एक डिस्ट्रीब्यूशन लेड पूरा बिजनेस जो है, उसके कारण हम ये एक्सपोर्ट में ग्रोथ अचीव कर पाए हैं। तो आगे भी जाके एक्सपोर्ट विल बी आवर बिग फोकस, एंड आगे जाके भी ये भी इसी तरह आएगा। फॉर द टाइम बिंग एक थोड़ा इम्पैक्ट आया है जब रेड सी में, या पिछले साल जो शिपिंग में डिले होने की वजह से कहीं यूरोप की डिमांड थोड़ी इम्पैक्ट हुई है, तो आगे जाके जो कि नॉर्मल हो जाएगी ऐसा हमें लगता है। और एक्सपोर्ट भी एक वन ऑफ द फोकस एरिया हमेशा रहेगा हमारा। चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। शो में शिरकत की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप, थैंक यू। आज भारी गिरावट वाले बाजार में भी हम देख रहे हैं कि आईटीसी की धाक दिखाई दे रही है। दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसके बाद आईटीसी में अच्छी तेजी है, और पूरा विश्लेषण कर रहे हैं इसको लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, आईटीसी में फोकस में रहेगा, और आज जो है दिन के ट्रेड में वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी में रहा है, और ओवरऑल इनके जो नतीजे हैं लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। देखा जाए तो रेवेन्यू की जो बात करें तो यहाँ पे 14% का ग्रोथ आया है, और एस्टिमेट को बीट भी किया है। हालांकि मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी प्रेशर आई है, क्योंकि रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन स्पेशली सिगरेट सेगमेंट में देखने मिला है, लेकिन सेगमेंटल परफॉर्मेंस हुई है वहाँ शानदार रिकवरी देखने मिली है। एफएमसीजी की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 6% का आया था, और अनुमान से ये बेहतर है। देखा जाए तो स्टेपल बिस्किट्स, स्नैक्स, फ्रोजन स्नैक्स, डेयरी, प्रीमियम सोप, इन कैटेगरीज में जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। होटल सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंटल रेवेन्यू 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और पोल सिर्फ 10% का था। एग्री और होटल डिविजन्स की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिली है। अब पता करते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं आईटीसी के बारे में, और गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहाँ पे मेंटेन बाई रखा है, और जो टारगेट प्राइस है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 515 से 525 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दूसरे तिमाही एक स्टडी क्वार्टर था, वो भी एक टफ कंजम्पशन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे आईटीसी के एफएमसीजी डिवीजन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छी ग्रोथ सिगरेट बिजनेस में आई है। एफएमसीजी बिजनेस में मार्जिन थोड़े प्रेशर ज़रूर आए हैं इनपुट कॉस्ट के कारण, बट ओवरऑल जो है जिस तरह पीयर्स का परफॉर्मेंस था उनसे बेटर आईटीसी ने किया है। एग्री बिजनेस का अच्छा क्वार्टर आया, हालांकि पेपर बिजनेस थोड़ी सी शेकी थी, और होटल बिजनेस में स्ट्रेंथ आया। तो ऑफकोर्स गोल्डमैन सैक्स ने एक थम्स अप दिया, इसके कारण जो है आईटीसी में आज तेज़ी देखने मिल रही है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए।